आप लोग नीचे पहुंचेंगे। सभा को मत छोड़ना। यहां ऐसा कोई व्यक्ति आया हो जो 302 के मर्डर में फंसाया गया हो, या ऐसा कोई समाधान पाने के लिए कोई भक्त आया हो तो खड़े हो जाए। 302 के मर्डर में फंसाया गया हो, ऐसा है कोई? तीन सौ दो के प्रकरण में पता आइए। पास में आइए, यहां आइए और पास में आइए। कहां से माइक उठाइए, माइक नहीं मिल जाएगा। बोलिए पंडों का सरकार की जय जय श्री राम। हाँ भैया, कहां से आए? माइक खोलिए, आवाज खोलिए भैया। हाँ, कहां से आए? हटा से आए। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार शर्मा। क्या विषय बिंदु लेकर के आया? आपने अपनी समस्या किसी काउंटर पे या कहीं लिखाई तो नहीं की? इसने पहले से तो नहीं पूछा था? ठीक है, क्या समस्या लेके आए? मेरे पिताजी 4 साल से जेल में है। उनका नाम क्या है? श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा लिखा पढ़िए। श्रीराम शर्मा जी 302 के मर्डर का केस पक्ष में होगा। झूठा केस लगा है। देवन चौरसिया 25-26 मार्च के दिन यह घटना में मृत्यु हुए। बोलो हाँ या ना? जी जी। किसकी हुई थी मृत्यु? देवन चौरसिया। दूसरा पॉइंट, प्रकरण में फंसाने वाले लोग आपको 4 से 5 लोग हैं। इस घटनाक्रम में आपकी पुलिस में FIR संख्या दर्ज 11/143/2019 में ये घटना घटी थी। इसके तहत 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है। समस्या का समाधान होगा, साथ ही आशीर्वाद है। और आप लोग स्क्रीन पर देखें, हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडों का सकाल पे आस्था और श्रद्धा विश्वास रखिए। साथ ही आपके घर में रामाबाई के यहाँ पर काम करने वाले की जो समस्या है समाधान होगा। आशीर्वाद गोलू, इंद्रपाल, सैलन और मनसाराम आदि लोगों के द्वारा ये घटनाक्रम का अंजाम दिया गया था। मैं ये नहीं बताऊंगा कहां का है, कौन है, लेकिन ये नाम के लोग इस घटना के जिक्र में आए होंगे। बोलो हाँ या ना? जी है, ये नाम है। जी है सारे। कौन कौन नाम है? ये सारे नाम उसमें FIR में सारे नाम है। कौन कौन नाम है? ये इंद्रपाल, गोलू आपने बताया सारे नाम। ये गलत तो नहीं बताए? नहीं। आपने किसी को बताया तो नहीं थे? नहीं। जाओ हनुमान जी कृपा करेंगे आशीर्वाद। साथ ही जब लिख के दिया जाए तो लेमिनेशन करा के रखना, ध्यान रखें। जिसके घर में मिर्गी एवं दौड़ा फिट किसी को आ रहे हो वो खड़े हो जाएं। जिसके घर में दौड़ा मिर्गी के काम परेशानी लेकर कोई आया हो, जिसका नाम लगभग सोनू राजपूत
पिता राजेंद्र के यहाँ से कोई घटना होना चाहिए। ये परेशानी सोनू राजपूत, पिता का नाम राजेंद्र होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं है तो जल्दी आइए। विलंब मत करिए। बोलिए पंडोकर सरकार की पास में आइए और पास में आए। हाँ, कहाँ से आए? गाजियाबाद यूपी। क्या समस्या लेके आए? बहन परेशान है दौड़े से। कौन सी बहन? सिस्टर है। नाम क्या है? शीतल। यहाँ पर्ची काटने वाले टोकन नंबर वाले ने क्या क्या पूछा था आपसे? बस हम पर्ची काटी थी उन्होंने। उन्होंने नाम, मोबाइल नंबर, गांव या कोई समस्या पूछी, परेशानी पूछी? नहीं समझ नहीं पूछी। तो बहन को क्या दिक्कत है? मेरे लिए दो आते हैं। क्या नाम उसका? शीतल। शीतल। हाँ। हमने लिखा है, सुने। सीता देवी की पीड़ा मिर्गी एवं द्वारा आ रहा है। पति का नाम तीनू की स्त्री है, उसका उर्फ नाम शीतल देवी होगा। वर्तमान में आपकी बहन गर्भवती भी है, उसको मिर्गी द्वारा आना बंद होगा, 2024 से हमेशा खत्म होगा। और इस समय आपकी बहन को बच्चा पेट में है, शुभ संतान होगा, आशीर्वाद है। क्या आपकी पत्नी गर्भवती है? आपकी बहन गर्भवती है? हाँ जी। बोलो हाँ ना? हाँ जी। हनुमान जी पंडों का कृपा करेंगे और आपके घर में दौड़ा मिर्गी नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी का आस्था रखो, सभी काम पूरे होंगे, आशीर्वाद है। लीजिए। थोड़ा इसमें टाइम तो लगेगा, विलंब लगेगा, लेकिन पूर्व से तैयारी करना अलग चीज होती है, तत्काल लिखना अलग चीज होता है। इसके बाद जिसका नाम नीलेश कुमार हो, नीलेश कुमार जिसका नाम हो, खड़े हो जाएं। नीलेश, नीलू या नीलेश, आइए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। आपकी पर्ची कंप्लीट हो गई है, तैयार कर ली गई है, खड़े हो जाए। बोलिए क्या बात है? पास हो, पाइप मार का। कहाँ से आया? महाराष्ट्र, नासिक। नासिक से आया? नासिक से। महाराष्ट्र। आपने यहाँ पर्ची कहाँ कटवाई थी? बाहर, आपके हॉल के बाहर। बहुत बढ़िया। वहाँ आपसे पहले किसी ने कोई पर्ची जानकारी दे रखी? आपके कोई जी नहीं। धाम में किसी ने, गाड़ी वाले ने या पर्ची काटने वाले ने? जी नहीं। चल, क्या समस्या रहेगा? जी मुझे 12 सालों से ओसीडी की बीमारी है। ओसीडी नामक रोग है, प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है। किया गया है आपने, आपके ऊपर किया गया है, चौकी रखी गई है। क्या चौकी रखी गई? जिसमें आपको गंदे गंदे विचार, सुसाइड करने की स्थिति और नाना प्रकार के भ्रम आते हैं। मुझे लगता है कि हम क्या करें, सुसाइड कर लें या क्या करें, दुनिया के हर काम करने का आपका विचार होता होगा। जो आप अकेले में भी पछताते होंगे कि हमने पिताजी से क्या बोल दिया, माँ से क्या बोल दिया, परिवार से क्या बोल दिया। ये स्थिति आपकी रही है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी ओसीडी इसी क्षण से लाभ होना प्रारंभ होगा। पंडोकर धाम 5 नमस्कार करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। ठीक है भैया? आप कितने पढ़े लिखे? बीए तक पढ़े हैं। बीए तक पढ़े हैं। चलिए, तो एक परेशानी और है, वैसे तो डाटा समाप्त हो गया है, लेकिन लिख देता हूं। आपका संबंध टूट गया है स्वर्णा से। आप चाहते हो कि वही लड़की से या उसी से अच्छी मिलती जुलती अच्छी आपकी पत्नी प्राप्त हो, अच्छी लड़की प्राप्त हो। एक स्वर्णा नाम की लड़की से आपका
संबंध, रिलेशन, रिश्ता टूट गया है। बोलो हाँ या ना? हाँ चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है, उपाय कर देता हूँ, तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद। मुझे शादी हो गई मेरी किससे? निकिता नाम से लड़की से, अभी 8-10 साल हो गई शादी। अंकिता से हुई है? निकिता। पक्का? हाँ हमने कहा कि करवा लेंगे, हमने ऐसे बोला ना, हाँ, हाँ। लेकिन हमने पीछे का लिखा पढ़ी है। निकिता से वर्तमान में विवाह है। हाँ हाँ बराबर है। पढ़िए, यह लिखा भी होगी। सुवर्णा से हम यही तो चाह रहे थे कि आप ठोकें। कोई भी व्यक्ति दुनिया का जीने में टोकना नहीं चाहता था। क्यों नहीं टोकना चाहते? आप ये बताइए, कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति है कि झूठ स्वीकार करता हो? जी मैंने नहीं। ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को मैंने गुमराह कर दिया। जब मैं ये जान सकता हूँ कि सोना नाम की लड़की से संबंध टूट गया, तो ये निकिता को नहीं जान सकता? जान सकते हो जरूर। तो हमने तो इसलिए निकिता लिखा, निकिता शादी हुई। लेकिन हम देखना चाहते थे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बेवकूफ कैसे बनता है। लेकिन धन्यवाद आपको कि आपने अपने माता पिता की पढ़ाई कामयाब और सफल दिखा दी कि हम सत्य सुनेंगे, झूठ नहीं, और सत्य लिखेंगे। मेरे मम्मी जी को पैरालिसिस हुआ है, वो फिर चल के नहीं, बोलती नहीं। तो चलिए हमने एक उपाय लिख दिया इसमें, इसको भी कर लीजिए, और हनुमान जी की कृपा से आपकी माँ और आपकी परेशानी तत्काल प्रभाव से खत्म होगी, आशीर्वाद है। और जो हमने नाम लिखा है, ये लिखा है, और इसमें बहुत सारी ऐसी जिक्र भी कर दिए जाते हैं, वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मंत्र इसलिए छुपा लिया गया है। एक दूसरा मंत्र, उससे क्या है, कई लोग गलत कर लेते हैं। उसका एक बार फोन आया, बोले मैंने ऐसा किया, तो इससे तो मुझे ऐसा दिख रहा है। मैंने कहा भैया, हमने ये मंत्र तो दूसरे विषय के लिए दिया था, आपने क्यों किया? कुछ जो नॉर्मल विधियां हैं जिससे तत्काल लाभ मिलता है, वो कोई भी कर सकता है, वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उसको करिए। यदि ऐसी किसी को ओसीडी की शिकायत है, तो 5 लकड़ी खैर की, 5 पीपल की, 5 आम की, 5 आंकड़ा की और 5 छपर की छोटी छोटी लकड़ियों को, जिसको ओसीडी की शिकायत हो, जिसका दिमाग उच्चाटन होता हो, जो साइकोलॉजिकल हो, उसके ऊपर 21 बार घुमा करके किसी अग्नि में डाल दें। मैं गारंटी देता हूं, भूत बाधा प्रेत बाधा से, ओसीडी से गुजर रहे हैं, उससे मिलते जुलते लक्षण से गुजर रहे हैं, तो तत्काल लाभ हो जाएगा। लेकिन मंत्र इनको ने विधिवत दिया, तो ये नियम से करना है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। चलो जाके पूछो, और हो सदन ना हो। बोलिए पंडोकर सरकार की जय, जय श्री राम। इसके बाद जिनको बुलाया जा रहा है वो तैयार रहेंगे, मैं पर्चा लिख रहा हूं। अभी हमने भोपाल में 1-2 माह पूर्व स्टूडियो में पर्चे बनाए थे। आपने देखा हो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज पर देखा था तुमने? तो हम तो बनाते रहते हैं, जहां बनाओ वहां बनाते रहेंगे। जिसमें हमारा नाम है उसके लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। फालतू की हम बात करेंगे नहीं। जो हमारा विषय है, इस विषय पर व्याधि, प्रेत बाधा, दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट और ग्रह दोष से संबंधित कोई व्याधि है तो आप बताएंगे। चोरी, धन, मर्डर छोड़कर ये हमारे यहाँ नहीं बताया जाता है, इसलिए कानून है। लेकिन कानून के व्यक्ति पूछने आएंगे, लिखित में आएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में आएंगे, उनके आदेश से आएंगे। तो कृपया बाकायदा रवानगी डालकर आए और बाकायदा वहां से आदेश पत्र लेके आए। मैं अपने आप ही जमा कर दूंगा, क्योंकि आप तो बच जाओगे। लास्ट में कहेंगे आपने क्यों खोला, तो हम कहेंगे भैया पुलिस वाले आए थे, तो हमने बताया कि जिनको आदेश।
हम ये नहीं कहते कि हम बता नहीं पाएंगे, हम सब बताने के लिए सक्षम हैं। हम अपने इस पर भरोसा है, हम कहीं भी किसी के लिए किसी भी समय किसी वक्त बता सकता हूं और बता सकता नहीं, बता सकता हूं और बताता रहूंगा जब तक गले में सांस रहेगी और भगवत आशीर्वाद रहेगा। सवाल यह नहीं है कि सुरेश खेड़ा जी को क्या बताया, इमरती जी को क्या बताया, छत्तीसगढ़ में क्या बताया, महाराष्ट्र में क्या बताया, गुजरात में क्या बताया। जो बताता हूं लिख के देता हूं, और जिसके पास हो वो पर्ची दिखा दे, हम स्वीकार कर लेंगे। झूठ जकारी पर हम विश्वास करते नहीं, हम लिख के देते हैं। और जो पर्चे में लिखा जाता है 2001 से लेकर 2025 तक, तो इसका मतलब है इतने तारीख से इतने समय तक सफलता मिलेगी। और इसके पहले ही तुमने भगवान को गाली सुना चालू कर दी, आलोचना चालू कर दिया, अभद्र भाषा बोलना चालू कर दिया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब कोई आपसे भी कोई काम कराता है, हमारा मनुष्य व्यक्ति है, और कोई गाली गलौज करके कराता है, तो क्या काम कर देते हो? तो देवता भी तो स्वाभिमान होते कि नहीं होते? तो तुम गाली देते रहो संजय, तो देवता नहीं कहते तो मेरे पास आओ, जिसकी जरूरत हो वो पंडोकर धाम आए, जिसकी जरूरत नहीं हो मैं घर बैठे। पंडोकर धाम में यहां का विधान है, जैसे मेदिनीपुर का विधान है अर्जी लगाना, ऐसे ही हमारे यहाँ अर्जी लगाने का विधान है। जो भक्त जानते हैं, नास्तिक लोग नहीं जानते, कम्युनिस्ट धारा के लोग नहीं जानते। और मैं उनसे नहीं कह रहा हूं तुम्हारी भूत लग जाए, प्रेत लग जाए, जिंद खबीस लग जाए या बीमार हो जाओ तो पंडोकर धाम आओ, बिल्कुल मत आओ। डॉक्टरों के पास जाओ, जहां जाने वहां जाओ। हम तो निमंत्रण नहीं दे रहे कि भैया जिनको भूत लग जाए वो यहाँ आए, जो बीमार हो जाए पंडोकर धाम आए। जिसको जरूरत पड़े तो पुष्पावती में डुबकी लगाएं और सूर्य भगवान को नमन करें, जल चढ़ाएं, हनुमान जी का चरणामृत लें, प्रसाद लें, और पंडोकर धाम की भूमि की रज मस्तक पे लगावे। और जिनको जरूरत नहीं है वे अपने घर बैठे, तुम अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर। हम जबरदस्ती यदि हमारा कोई हस्तक्षेप होता तो मैं यहीं से पता रख के तुम्हारे घर भेज देता कि भैया तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम पंडोकर आओ। अरे जिनको दर्द होता है वो पंडोकर धाम आते हैं, और जो प्रसन्न करते हैं उनको उत्तर देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी की डेली पे आए, आपके घर में कोई आए और कोई निवेदन करे तो क्या आप जवाब नहीं देते हो, उसका उत्तर नहीं देते हो, समाधान नहीं देते हो। तो जो लोग हमारी धैर्य पर आ रहे हैं, हमारे सरकार की धैर्य पर आ रहे हैं, जो मुझे अनुभूति होती मैं वो बताता हूं। मानना हो तो मानो, नहीं तो नहीं मानना तो अपने घर के, हम अपने घर के। और हमारे यहाँ जो भी अर्जी लगती है, 1 रुपए से लेकर के जो भी दान दक्षिणा आप दे रहे हो, अपनी सामर्थ्य दे रहे हो, अपने कारण दे रहे हो। कौन कहता है कि तुम दान करो? कौन कहता है तुम पंडोकर धाम में आके टोकन कटवाओ? कौन कहता है कि तुम हमको इतनी राशि दो? हमारे यहाँ तो 1 रुपए की पर्ची कटवाओ। प्रतिदिन हमारे भक्तों ने, जो पंडोकर सखा के शिष्य हैं, भक्त हैं, अनुयायी हैं, पूरी सब्जी की व्यवस्था कर रखी है। 1 रुपए में महीनों खाओ। जिसके पास टाइम नहीं है तो हमारी व्यवस्था है, मैं तीर्थ निर्माण कर रहा हूं, और उस तीर्थ में जो मेरे पास ज्ञान है, जो हमारे पास व्यवस्था है, जो क्रिया है, उसके तहत मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं। उसके बदले में तुम जल्दी मिलने के चक्कर में जो दान देते हो मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारी जेब से नहीं निकालता कोई। जो तथाकथित लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं उनको खुली चेतावनी देना चाहता हूं। तुम्हें पंडोकर धाम में किसी ने बुलाया नहीं है, और तुम्हें हमसे मतलब नहीं है तो जाओ पुष्पावती में स्नान करो, नीम वृक्ष का आशीर्वाद लो, हनुमान बाबा का दर्शन करो, प्रसाद हाथ में लो, रज मस्तक में लगाओ, काम हो जाएगा। जरूरी है कि पर्ची कटवा के हमसे मिलो। यदि पर्ची कटवाओगे, डोनेशन दोगे ट्रस्ट को, या भंडारे के लिए आप गेहूं चावल सामग्री दोगे, तो भैया आप लेके आओ तो ग्रहण करेंगे। अभी कोई भैया कोई जॉकेट लेके खाए, बोले गुरुदेव हम चाहते हैं हमारे गुरु जी पहने, तो हमने कही थी जॉकेट ला। आपको हमसे प्रेम है कि हमारे गुरु जी हमारे वस्त्र पहने, हमारे गुरु जी हमारा दिया हुआ आहार ग्रहण करें,
हम अपने गुरु को तुला दान इत्यादि करें, हम अपने गुरु को सोने चांदी का सिंहासन देवें, तो ये शिष्यों की व्यवस्था है, शिष्यों की श्रद्धा आस्था है। हमने यदि किसी व्यक्तिगत किसी ने कहा हो कि मेरे लिए 50 ग्राम गाय की दाने भी जाओ, तो मेरे से कहो। आप लेके आ रहे हो, आप आगरा से बंबई कलकत्ता से पेड़ा लेके आ रहे हो कि हम जा रहे हैं, गुरु जी को ले जा रहे हैं, तो ये आपका विश्वास है, आपका श्रद्धा है कि हम खाली हाथ न जाए, अपने गुरु को मिष्ठान लेके जाए। और फिर तुम ताने दो कि भैया हम तो 50,000 रुपए की किलो की बर्फी ले ले। तो किस मूर्ख ने कहा था कि तुम लेके आओ? और इतने बड़े मूर्ख बने कैसे तुम? हमें जाने नहीं पहचाने नहीं, तुम 50,000 की गाड़ी करके आ गए और 5 लाख के रुपए का हमको मिठाई लेके आ गए। तो ये कोई बात होती है? भैया गलत क्या तो बताए। भैया आप लोग किसी ने कहा कि आप इतनी की पर्ची कटवाओ? हमारे यहाँ 1 रुपए से लेके 2100 रुपए तक की दरखास्त लगती है, और जिसको जल्दी मिलना है तो हमारी व्यवस्था है, हमारी ट्रस्ट की व्यवस्था है, तो आप जितना दोगे उतनी की रसीद तत्काल पाओ। और फिर फालतू का दिमाग लगा क्यों रहे हो भाई? शासन कानून का योग है। हमारे यहां से पंडुका सगा चैरिटेबल ट्रस्ट का जो पंडुका दामोदर संगठन समिति है, चैरिटेबल है, ट्रस्ट है, ऑडिट कराता है। ऑडिट आप तो सूचना के अधिकार से अपने यहां पर लगाओ और अपनी दे दो कि हमारे रसीद नंबर चाहो नहीं चाहो। यदि आपका ये भाव है तो दान देने वाला व्यक्ति ये कृत कभी नहीं करता। कृत वह करते हैं जिनका काम है कि एक पर्ची कटवा लो और फिर हम लगाएंगे फलाना कानून, ढेमका कानून, फिर 2000 के 50,000 खरीद वापस कराएंगे। तो पंडुका सगा दरबार है, जो आ गया वो आ गया, वापस नहीं जाता। जो दान आ गया वो कोई नहीं लगा सकता। वो मात्र पंडुका दान तीर्थ में निर्माण में लगेगा, और तुमसे मैंने जबरदस्ती नहीं लिया और ना ही तुम इसके लिए प्रयत्न किया। हमारे यहां सिस्टम है। अरे आप अब तो कहते हैं आप कितने पैसे वाले बने रहो, कोई भी बने रहो, 1 रुपए की पर्ची कटाओ, महीने यहीं पड़े रहो, बढ़िया पूरी सब्जी खाओ, सुबह शाम चाय की व्यवस्था भी करता हूं। कोई ना कोई चेले को बता देता हूं, कोई जलेबी बांटता है, कोई दूध बांटता है, कोई समोसा बांटता है। अरे घर में खाने आने को ना हो तो यहीं आके पुलाव डाल लो, यहीं भगवान का प्रसाद पाओ और यहीं एक गुमटी मुमटी खोल लो, तुम्हारा परिवार पल जाएगा। भैया हमारे यहाँ नियम है। मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि एक दिन में 12 घंटे में सूर्य सुबह उदय होने के पश्चात 7 बजे के बाद पूजा पाठ निवृत्त होने के बाद शाम 7 बजे तक 720 मिनट अनुमानित होते हैं 12 घंटे में। और आप अभी यहां गिनती करिए, जितने यहां बैठे इसके 4-5 गुना बाहर है। यदि गलत कह रहे हो, झूठ कह रहे हो तो आप लोग बता दीजिए। उन्हें पता कि हमारा नंबर 10 दिन में आना है, 15 दिन में आना है, तो बढ़िया मंदिरों की धानालों में लेटे हुए हैं, गांव में लेटे हुए हैं। जिनके पास पैसा है वो दतिया में रुक रहे हैं, झांसी रुक रहे हैं, ग्वालियर रुक रहे हैं, आगरा रुक रहे हैं। और ज्यादा पैसा है तो वापस दिल्ली जा रहे हैं, बंबई जा रहे हैं, वहीं बढ़िया एंजॉय करके आ जाते हैं। तो हमने कही तुम आके तुम आगरा एंजॉय करने जाओ, दतिया जाओ। अरे यहाँ आओ, एक टाट पट्टी लियो, चौराहे पर डालो और सो। बोले हमारे एक बार जावे के 10 लाख खर्च होते हैं। अरे किसने कहा भैया कि पंडुका धाम में आके सुबह शाम पूरी सब्जी चलती है, प्रसाद पाओ भगवान का। कोई तुमसे पैसा ले तो मेरे से कहो, और कोई शिष्य ने भंडार गृह में आपसे ये कहा हो कि भोजन करने के बाद पैसे जमा करें, तो कृपया हाथ उठा के बता दें। अपील तो करते हैं, अपील तो करते हैं भैया कि भंडार गृह में जो भी दान देना चाहते हैं, जिनकी स्वेच्छा है, जो अपनी श्रद्धा देना चाहते हैं, तो कोई चावल देता है, तो कोई आटा देता है, कोई शक्कर देता है, कोई आलू देता है, कोई नमक देता है,
कोई तेल देता है, कोई जीरा देता है, तो जैसे कोई पत्तल देता है। तो भाई आप दोगे तो लेंगे, आपसे किसी ने जबरदस्ती लिया हो तो बताइए। और यहाँ कोई फॉर्मेलिटी का भंडार नहीं चलता है कि 2 पूड़ी दे दी या सब्जी पकड़ा दी और बोले हाँ भैया आप खा लो, अब नहीं मिलेगा। इसके बाद पत्तल पर बैठा कर चाहे 2 पंगत उठ जाए, चाहे 4 उठ जाए, चाहे 10 उठ जाए, लेकिन भूखे पेट उठने नहीं दिया जाता। यदि किसी के साथ ऐसा किया गया हो, मैं फिर भी कहता हूं हाथ उठा के बोले कि हमको 2 पूड़ी लेके कह दिया उठ जाओ। तो आए में दाल भात, शाम की टाइम में पूरी सब्जी, और सुबह सुबह में कोई चाय, कोई भक्त खिलाते हैं, कोई समोसा खिलाता है, कोई जलेबी खिलाता है, कोई दूध बांटता है। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखाओ। और हम तो अब तो एक नियम कर दिया हमने कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में जाते हैं, दौड़ मारते हैं, फिर सेवा करते हैं। एक मुट्ठी जहां मिश्री और चने मिला तो 1 लोटा पीने की व्यवस्था पानी की बन जाती है। हमारा पुरानी परंपरा है कि थोड़े से गुड़ के बाद 1 लोटा जल पी लेते थे। अब तो यहाँ भंडारा प्रसाद चल रहा है, साथ साथ इतना प्रसाद बढ़ता है, यदि प्रसाद पर आ जाए, वो प्रसादी प्रसाद खाना चाहता हो तो उसको पूरी सब्जी की या रोटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना प्रसाद बढ़ता है। आने वाले समय में जगह जगह लंगर चालू होंगे, क्योंकि 2022-23 के मत 2018 में घोषणा की गई है कि संपूर्ण पर्चियों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आशा करो बेगर जब तक हम नहीं जाते मंदिर ना, तो लोग दर्शन करने नहीं जाते। जहां देख रहे गुरु जी गए सिर्फ धोना लेंगे, प्रसाद लेंगे, चलो अब हम जाए गुरु जी पे, कछु बहाने तो 5 छूट जाए, गुरु जी हम पे हाथ ही रख देंगे। लेकिन हमने कहा किसी बहाने तो तुम परमात्मा को झुकोगे। जो आशीर्वाद के लिए रोते थे कि गुरु जी कहीं आशीर्वाद दे दे, गुरु जी कहीं हमें कुछ बता दे, उस अवस्था में भी हमने यहाँ अपने कुछ गुरुदेव भगवान श्री आशीर्वाद के चरणों में जाकर के दौड़ लगाने के बाद 8 घंटे 5 घंटे सेवा करता हूँ। इस बहाने लोग आने जाने में लोग आशीर्वाद ग्रहण कर ले जिनकी जिज्ञासा है। लेकिन पैर छूने के लिए या दरबार में कोई आगे अपनी समस्या बताए, उसके लिए रोक लगाई गई है। कोई भी समस्या बिगड़ पर्चा बनाए नहीं बताएगा, चाहे वो दरबार में खड़े हो, हम चाहे अंदर बैठे हो, चाहे बैठे हो, हम लिख ले, उसके बाद बताएं कि हमारी अमुक समस्या है। चलते हैं दरबार में, जो हमने पर्ची लिखी, जिसका नाम भूषण हो वो खड़े हो जाए। भूषण सोनी, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो तत्काल खड़े हो जाए। है कोई? नहीं है? ऐसा पर्चा बनाया तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो भी तत्काल लिखा जा रहा है, तत्काल लिखने का मतलब है वो मौजूद है। बोलिए पंडों का सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ भैया पास में आइए, माइक है भैया। कहाँ से आए? माइक से। नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र से आए। आपका नाम क्या है? भूषण। भूषण। भूषण, क्या समस्या लेके आए? भाई की समस्या है। भाई की क्या समस्या है? उसको थोड़ी तकलीफ होती है उसको। क्या नाम भाई का? तेजस। पढ़िए। भूषण सोनी, पिता का नाम देवीदास, बालक के रूप में यानी भाई तेजस का माइंड शून्य रहता है। पैसा प्राप्त होगा। आपका लगभग 30 से 35 लाख रुपए करीबन फंसा है, मिल जाएगा, आशीर्वाद है। क्या आपका कोई 30-35 लाख रुपए कहीं फंसा है? फंसा है। कितना फंसा है? 35 लाख। हमने कितना बोला? कितना बोला हमने? तो आप लोग ये देखिए कि हमने ये बोला है और ये लिखा है। यदि गलत हो तो तुम के दिखाओ, है क्या स्क्रीन? तो आप, मेरा कहने का मतलब है हनुमान जी पे आस्था रखो, तत्काल ही आपकी सफलता प्राप्त होगी। पंडों का दाम 5 अवश्य करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इस मंत्र को 108 बार। ये जो विधि लिखी है इसको सोनू जी से पूछिए। जय।
बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। जिसका नाम विजय कुमार या विजय सिंह हो, पिता का नाम भोला या भोला प्रसाद हो, आ जाए। ऐसा कोई है? जल्दी आइए। बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? आज बेटी की शादी, पिताजी घर और पास में घर छोड़ के चले गए थे। अब पूरा पिताजी मेरे। पिताजी का नाम ही तो होगा। हाँ, भोला प्रसाद। है? भोला। और कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, और ऐसा पूरे परिवार को भूत चुराए से परेशान है। पूरा खाना जब आता हूँ तो फिर नाम तो होगा पूरे परिवार में। चाचा है, मेरे दादा के लड़के हैं, पढ़िए, भाई है। पढ़िए, यहाँ देखिए। सोनम और प्रीति, सोनम और प्रीति की शादी उत्तर दिशा में होगी। उत्तर दिशा से सुराग प्राप्त होगा। भविष्य सन 2023, 2024, 2025 तक विभिन्न कामना पूरी होगी। पिताजी भोला यादव लापता हैं। 2001 में गए। कब गए? याद नहीं मुझे। 2001 में गए, 2005 में गए? 5 में है? हमें याद ही नहीं है। 5 में। अब जिन्हें याद ही नहीं है वही समस्या। और ये सुनो पर्चा 2005 लिखा है, ये लिखा है। और हमारी गारंटी है, चाहे 2001 में गए हो, चाहे 5 में गए हो, चाहे 50 में गए हो, लेकिन फोटो कपड़ा ले आने पर ब्लैक एंड व्हाइट मैं गारंटी देता हूं सफलता मिलेगी। आशीर्वाद है। और जो विधि है, इसको हमने जो लिख दिया है, इसको विधि रूप से करिएगा। आशीर्वाद है। बहुत जो है परेशान कर रखा है मेरे को। आने नहीं देते महाराज यहाँ तक। तुम्हारा भूत तो भाग दे और तुम भाग दे। चलो आपको बोलिए पंडोकर सरकार की जय। आवाज ना करें भैया, शांति बना के रखें। शांति प्रतीक नहीं है, शांत रहिएगा। सभी लोग शांति का परिचय दें। जिसका नाम राघवेंद्र हो वो खड़े हो जाए। राघवेंद्र, जो राघवेंद्र हो वो खड़े हो जाए। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी आ गए? तो आ तो जाएगा तो भाई, पास में आइए और पास में आइए, आइए पास में आइए। माइक था, कहाँ से आए? लखनऊ से। हाँ, लखनऊ से। लखनऊ से आए। क्या समस्या लेके आए? हमारे भाई जो है पैसा फंसा हुआ है। हाँ? पैसा फंसा हुआ है हमारे भाई। आपके भाई का? जी। किसके पास? सचिन वाजपेयी के पास। हाँ? सचिन वाजपेयी हल्दर के। सचिन वाजपेयी के पास पैसा फंसा है। जी। एक मिनट हो गए जी। तो सचिन वाजपेयी के पास पैसा फंसा है जी। ये सचिन कौन है? सचिन वाजपेयी उनकी जो है 5 बीमारी होती थी जी। गारंटी में उन्होंने लगाई थी हमारे उसमें। और हमारे यहाँ भाई साहब का नाम क्या है? बाबू श्याम बाबू मिश्रा। अब हमने ये लिखा सुना है, थोड़ा सा हमने विस्तार में लिख दिया है। जी। आपको हाँ ना जवाब बोलना है। श्याम बाबू मिश्रा, पिता का नाम उमाशंकर मिश्रा, सत्येंद्र वाजपेयी के पास। आप सचिन बोल रहे हैं? सचिन सचिन बोला, सचिन बोला सचिन हमने सचिन सुना था। सत्येंद्र वाजपेयी के पास करीबन 80 लाख रुपए के आसपास फंसा है। प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। और सत्येंद्र वाजपेयी के पिता का नाम उमाशंकर होगा। अपनी पिता उमाशंकर, आगे समय कुछ लगेगा, मैं गारंटी देता हूं कि संपूर्ण पैसा प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। ये हमारे पिताजी का नाम है। किसका? श्याम बाबू मिश्रा के पिता का नाम? जी जी, उमाशंकर मिश्रा। और
अच्छा, तो उमा शंकर जी के, अच्छा यहां लिखा गया कि उमा श्याम बाबू के पुत्र उमा शंकर को यहां आने पर सफलता प्राप्त होगी, गुरु कृपा होगी, आज नाम से आशीर्वाद है। पढ़िए इस पे बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। लीजिए बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। जिसका नाम सचिन गुप्ता हो वो खड़े हो जाए। सचिन गुप्ता जिसका भी नाम हो वो खड़े हो जाए। आइए जल्दी आइए। सचिन गुप्ता आइए बेटा। कहां से आए हैं? जिला बरेली। क्या समस्या पूछने आए हैं आप? एक झूठा मुकदमा लगाया गया काय का? 400 क्या क्या होता है? घर में घुस के मारती, किसने लगाया? परिवार के लोगों ने। किसको मारा था? बंटी को। ये देखा सुने, बंटी द्वारा धारा नंबर 492 आदि प्रकरण मारपीट का परिवार भाई द्वारा लगा दिया गया है। सो आप उससे बरी होंगे और सत्य सामने आएगा, आशीर्वाद है। ठीक है, इसका जो भी विधि विधान है उसको यदि आप कर लेते हैं तो गारंटी हमारी है, चकाचक होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। श्री पंडोकर सरकार की ये विधि है, मैं जो लिख रहा हूं उसको भी लिखिए। अब विधि में ऐसा है, हमारे यहां कॉमन विधि है जो एंटीबायोटिक है, विशेष अवस्था में चेंज किया जाता है। जो कोई विशेष शक्ति है, कोई विशेष बाधा है, विशेष कोई अनुष्ठान है, उसमें विधि चेंज की जाती है और मंत्र का परिवर्तन किया जाता है। ये हमारे यहां विधि लिखी जाती है इस प्रकार से। लेकिन मंत्र कोई भी जो अलग अलग मंत्र होते हैं, जिनको दिया जाए वो ही करें, जिनको लिख के दिया जाए वो ही करें, आशीर्वाद। चलिए बोलिए पंडोकर सरकार की। जिनका नाम विवेक गोस्वामी हो वो खड़े हो जाए। विवेक गोस्वामी कोई है? विवेक गोस्वामी नहीं है? विवेक गोस्वामी मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ये पर्चा ये संबंधित व्यक्ति को यानी कि पश्चात ही ले सकता है। विवेक गोस्वामी, पिता का नाम बाल मुकुंद। ऐसा कोई मिलता जुलता है? नहीं है। इसी पर्चे को आगे चल देते हैं। जिसका नाम नीरज हो और पिता का नाम जालीपा, या जालीपा, जालीसा,
आप जो सोचो कि हमने ये कैसे लिखा, बोला तो हमने कोई विवेक नाम था, लेकिन स्मृति में कुछ चल रहा होगा, तो इनकी जगह पे इनको बुला लिया गया। आप इसकी भी देख सकते हैं। क्या समस्या पूछने आया भैया? कहाँ से आया भाई? उन्नाव से गुरु जी। हाँ? उन्नाव से। उन्नाव जिला, ये दतिया, नहीं, उत्तर प्रदेश। क्या समस्या लेके आया? गुरु जी मेरे बच्चे को छाले पड़ते हैं, बहुत दिन से इलाज कराया, चारों तरफ घूमा लेकिन सही नहीं करा पाए, इसलिए यहाँ है। जो मैंने नाम अभी इसके पहले बुलाया था, क्या ये इस नाम से कभी आपको जाना जाता था? क्या नहीं। आपको बोलते थे? नहीं, कोई बच्चे अच्छे दोस्त मित्र बोलते हो? मतलब जिस नाम से हमको बुलाए, हाँ। इसलिए नाम तो मेरा चलता ही है नीरज। अच्छा, हमें लिखा है विशाल और विशालू। विशाल और विशालू है, नाम है, ठीक है। और विशाल और विशालू नाम नीरज कुमार पिता जालीपा, विशाल के छाला पड़ जाता है, जी जी। राइट। प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है, तत्काल लाभ होगा। विशाल की समस्याएं और आपकी समस्याएं पूर्णतः हल होगी, आशीर्वाद। जी। ये विशाल कौन है? मेरा पुत्र है। क्या हो जाता है उसको? उसको गुरु जी छाले पड़ते हैं और अपने आप ठीक होते हैं, फिर पड़ते हैं जी। और इलाज से सही लाभ नहीं मिलता है। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। आज दिनांक से जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको करिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद लीजिए। जिसके घर में बार बार दिनाई दी जा रही हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो जाए। दिनाई दी जा रही हो ऐसा कोई है जिसको दिनाई दी जा रही हो? चलो मैं नाम लिखता हूं। संतोष या संतोष अहरवाल है कोई? जल्दी आ जाइए, फटाफट आइए, डाल दिया स्क्रीन पर, जल्दी आओ पहले। पास में आइए और पास में आए, ताली तो बजा दीजिए आप लोग। और पास में आइए, बोले कहां से आए? हम पुछीगरमा के पास तचपुरा है। तचपुरा और उत्तर प्रदेश में आता है। ब्लॉक हमारा चिरगांव है, उसी से चिरगांव। ये हाँ। आपको यहाँ के कहाँ से पता लगा था? यहाँ साहब यूट्यूब से पता पड़ा हमको। हमारे पास टच फोन भी नहीं है, फिर हमने उसी से जानकारी करके देखा तो हमको बहुत मतलब मन में वो लगा तो मैंने सर में हुआ है जगत्ता में फिर आए। 200-250 गुनिया के ऊपर में दफवा चुके हैं। 250 झारखंड वालों की बात? हाँ, झारखंड कहाँ गए, नाम बताए? झांसी गए और बड़ी चौधरी गए, गरोठा के पास गए, बहुत जगह से हम खुद भूल गए कि कितने गाँव तक बात दिखा चुके। राजस्थान में कहीं गए? राजस्थान गए, बालाजी छपना कहीं गए? नहीं, बालाजी गए, मेहदीपुर बालाजी गए। वहाँ क्या बताया? वहाँ बालाजी में क्या पता, कोई बताता नहीं, उधर परिक्रमा देकर भाई आए। तो यहाँ तो बताया जाता है। हाँ गुरु जी। क्या समस्या है, क्या परेशानी है? नौकरी की है, धंधे की है, क्या पेट दर्द ना क्या है? तकलीफ की परेशानी, सब पेट फूलता है, छाती में जलन हो, करिया में लाभ मुसर की मार करती है, दिमाग से तबंग होता है और गोड़े पैर रह जाते हैं, हाथ काटते हैं, बहुत काम होते हैं सर। जैसे का पड़े पेट फूलता है, जी सर। गंगाराम अघोरी का चक्कर है, जी सर। तत्कालीन लाभ होगा। हाँ। सन 2023 के मार्च से लाभ होना प्रारंभ होगा। हाँ। 2025 तक ये स्थान प्राप्त होगा। हाँ। दिनाई दी गई है जिसके कारण हाँ। आपका पेट और गैस बनती है, पित्त बनता है, हाँ। मारण तंत्र का कारण है, लाभ होगा, आशीर्वाद है।
पढ़ना आता है आपको? हाँ, सर। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसकी भी लीजिए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। आप लोग उसकी देख पाएंगे नहीं? हाँ, मैं दिखा दीजिए। अरे 8 में कड़वा चुके हैं। 8 बजे सर कड़वा चुके हैं, 8 बजे दलाई कड़वा चुके हैं। लीजिए भैया, ये उपाय करिए, 108 बार मंत्र का जाप करिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। चलो ये ताली बजाइए। ध्यान रखे, चलिए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद जिसका नाम पूनम या पूनम चंद्र हो वो ऐसा हो खड़े हो जाए। पूनम चंद हमारे कैमरे में आ गया है, कोई सफेद शर्ट पहने होगा और पूनम चंद्र आएगा, फटाफट आएगा, दौड़ते दौड़ते आएगा। आइए, हमने लिख के तैयार कर दिया। स्क्रीन में देखें, दिखाई दे रहा है लोगों को? साफ दिखाई दे रहा है लोगों को? पास में आओ, बेटा मत देखो नहीं तो बदल जाओगे आप। आओ, कहाँ से आए हो? पूना से आए। हाँ, पूना पूना से आए। क्या समस्या लेके आए? बिजनेस बहुत है लेकिन बरकत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बरकत? क्या मालूम? क्या बिजनेस है आपका? मेडिकल एंड कॉस्मेटिक। हाँ? मेडिकल एंड कॉस्मेटिक। सुनिए, नाम पूनम चंद जी है, चौधरी है, पिता का नाम नारायण लाल है, चौधरी है, और काम दाम में द्वितीय होगी। मेडिकल व कोर्स कॉस्मेटिक का काम धाम है। आपके यहाँ दवा भी मिलती होगी, मेडिकल खोल रखा हुआ। बच्चे के काम धाम में सफलता मिलेगी, बरकत होगी, लक्ष्मी रुकेगी। आज दिनांक से आसिया पंडोकर सरकार को पार्टनर बना लें, आशीर्वाद है। ठीक है, आशीर्वाद। जय जय श्री राम। आप लोग पुनः देख लीजिए, बैठ जाइए। पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। आशीर्वाद। आज का एक संदेश है कि दरबार में कोई भी भक्त किसी तरीके से परेशान है, मेरा किसी साधु संत से विवाद नहीं है। बहुत सारे शिष्य फोन आ रहा है कि गुरुदेव सनातन के लिए आप ही शांत रह जाएं। जब आपको पता है कि सामने वाला कितना बड़ा धूर्त है, तो आप क्यों महाराज जी वो धूर्त के मोह लग रहे हैं? वो तो स्वयं ही हार चुका है। अब हारा हुआ व्यक्ति, कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली पवान नोचे है। तो ठीक है, हमारे संत शिरोमणि और हनुमानगढ़ के दादाजी और भैया संजय सनम जी, साथ ही विद्वान बुद्ध समाज, किसी के पास चुनौती देना सरल है, लेकिन चुनौती देने वाले के पास खोखलापन के अलावा कुछ नहीं था, वो सिद्ध हो गया है। अब कोई भी कुछ बोलता रहे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज का संदेश यह है, चाहे वो अब 15 तारीख को बोले या 500 तारीख को बोले, जो भी तारीख होती हो। वैसे तो 28 होता महीना, 29 होता है, 29 होता है, होता है ना, 30 होता है, 31 होता है। कुछ कुछ महीने, जैसे कि फरवरी कौन सा क्या महीना होता है, लेकिन वो भी
29 में हो जाता है 30वीं साल में, 4 साल में मानते हो। तो अब कोई भी तारीख हो, अब कोई पहले चमत्कार करने की बात कहे और पहले वो चमत्कार दिखाए, तब किसी को चुनौती दे, फिर मैं चुनौती लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए तत्पर तैयार हूं। और तथाकथित योग ऋषि, ब्रह्म ऋषि, तांत्रिक, डाकू, गुंडा, चोर, कबाड़ी, या कोई बहुत बड़ा अपने आप को कोई कहता है कि मेरे पास ये तकबल है, तकबल की परीक्षा दें, तो तकबल परीक्षा नहीं देता, तकबल दिखता है कि तकबल है। और जो समक बराबरी का होता है वो जाकर के गले मिलता है, छोटा होता तो पैर छूता है, और बड़ा होता है वो तकबल वाला, आगे वाला व्यक्ति दूसरे तकबल वाले को प्रणाम करता है। तकबल कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको दिखाया जा सके, ये अनुभूति करने का विषय है कि ये योगी, राजऋषि, ब्रह्मऋषि, ऋषि, महर्षि के पास तप है, इसलिए हम लोग खिंचे जा रहे हैं। जो जिसकी तरफ खिंच के जाता है वह कोई ना कोई मैग्नेट चुंबक है। तो ऐसे तो आप लोग भी मैग्नेट चुंबक हैं। हर व्यक्ति के 100-100, 50-50, 500-500, 200 लोग मित्र हैं, श्रद्धा रखते हैं, एक दूसरे सलाह देते हैं। तो हर व्यक्ति, बच्चा बच्चा तकबली है, हर बच्चा आकर्षण वाला है, ऊर्जा वाला है, चेतनावान है। और चेतनावान जो है जब अपना दिमाग का उपयोग करता है, आंखों का उपयोग करता है, पढ़ाई का उपयोग करता है, योग का उपयोग करता है, धर्म का उपयोग करता है और सत्य को पहचान लेता है, वही चेतना पुरुष है। इसलिए आज से अपनी संपूर्ण वाणियां विराम की ओर है। कोई भी बोलता रहे, कोई भी चिल्लाता रहे, ये सब एडवर्टाइज, सब्सक्राइब का कमाल है। इस चक्कर में ये नरला रहे, चिल्ला रहे। हम समझ में आ गई कि इनके पास कुछ है तो नहीं, क्योंकि हम सब कुछ बता ही चुके हैं। देखो वो पत्रिका अपने आप को सर्वश्रेष्ठ है, आप लोगों ने पढ़ा हो। लेकिन ठीक है, किसी पे एफआईआर होती है, किसी मुकदमा होती है, न्यायालय बरी कर देता है, सजा दे देता है। लेकिन बात इस बात की थी कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शिष्यों के ऊपर, तुम्हारे भक्तों के ऊपर भी षड्यंत्र के, झूठे मुकदमों के शिकारी तुम्हारे शिष्य, तुम्हारे मंडल के द्वारा हुए हैं। ऐसे ऐसे कृत्य तक किए गए हैं, ऐसे मंडल के द्वारा जेलों में पड़े हैं। मुसलमान की बेटा बेटी लेके भाग गए, उस बेटी की हत्या कर दी, उसकी संतान की। हम नहीं कह रहे शिष्य लोग पता लगा ले गए। चित्रकूट धाम के तीर्थ की यात्रा का वर्णन है कि कामलगिरी परिक्रमा में महाराज जी के चेतना पुरुष, जिनको चेतन पुरुष कहा जाता है, सबसे बड़े भक्त माना जाता है, जो उनके बहुत नजदीक हुआ करते थे, नजदीक होते हैं, जेल में पड़े हैं। मुसलमान की महिला को भगा करके, उनके बच्चा बच्चों को लेकर के, अंत बच्चों ने स्वीकार कर लिया है कि ये मेरे पापा ही हैं। लेकिन जिसने नहीं किया उसको गला घोंट के चित्रकूट के परिक्रमा मार्ग में निपटा दिया। लोग समझ गया मैं जिनकी बात कर रहा हूं। ऐसे इनके चेला है चेतना पुरुष। ऐसे चेतना पुरुष को हमें ना आवश्यकता नहीं, वो अपनी चेतना पुरुष अपने घर में रखे रहे, अपनी चेतना घर में रखे रहे। हमारे यहाँ तो चेतना ही चेतना है। पांडवगढ़ धाम में जिसको देखो वही चेतना पुरुष है। मैंने नाम नहीं लिया, यदि नाम लेने की बात आएगी तो वो भी सिद्ध कर दूंगा और ये भी बता दूंगा कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे हुए, मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ जिला है, उस जेल में सजा काट रहा है। लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट में बताऊंगा कि इनके दाएं बाएं रहने वाले लोगों की ये स्टोरी है। आज से अपनी वाणी को विराम, और कोई भी कुछ भी कहता रहे, मैं नहीं बोलूंगा। ये आप सबसे वचन है। और संत अग्रसर जी महाराज जी को, संजय सरम जी को, और हनुमानगढ़ के दादाजी को, और सामने बैठे LIC वाले हमारे क्या नाम है, राकेश जी को, और संत दो मूर्तियां बैठे इनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आज से वाणी को विराम देता हूं। और जिसको सिद्ध करना हो करता रहे।
मैं तो अपने आप सिद्ध हूं, तभी तो पंडित प्रधान लोग आ रहे हैं। हम पर्चा किसी एक का नहीं बनाते, लोगों ने अपना रखा है कि पूछ लेते होंगे, बता देते होंगे। कई लोग तो यही कहते हैं, हो सकता है महाजी ने बताया, हाल क्या माने को छेड़ दिया। इससे बड़ा कोई प्रमाण होता है जो मैं लिख रहा हूं? फ्री में कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, झूठ कोई स्वीकार नहीं करता। पंडोकर सरकार दरबार खुला चलता है। अभी देखा होगा, मैं गया था परमेश्वर सरकार के कार्यक्रम में, वहां कुछ पत्रकार थे, अपने आप को बुद्धिजीवी थे, अनेक दरबारों का मत्था टेके बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे आप ही बता दो। तो हम उन्हें कह दिया कि तुम बताओ, और ना बता पाए तो मुर्गा बनूंगा, और नहीं तो तुम्हें बनना पड़ेगा। तो खड़े करके उसी मंच पर, वैसे में बच्चों को मैं माफ करके आया हूं, उन बच्चों का, उन भाइयों का, उन पत्रकारों का परीक्षा लेने का भाव नहीं था, लेकिन माहौल ऐसा था, विषय ऐसा था, टोन ऐसी थी जो परीक्षा में लग रही थी। यदि आप नहीं बता पाते तो क्या मेरा नाम खराब नहीं होगा? देख सकते हैं वहां की मंच पर जिनको मुर्गा बनाया गया, डीडी न्यूज के वहां के विशेष पत्रकार थे, वहां के प्रधान परिवार से रखने वाले ताल्लुकात, क्षेत्र के पूरे विद्वान जन वहां मौजूद थे, जिनके बीच में हमने छतरपुर में मुर्गा बना के आए। और आज जो पूरे नेशनल पर पंडोकर सरकार की चर्चा है, कि पंडोकर सरकार ने बताया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, इंटरनेशनल न्यूज चली है, संपूर्ण चैनल में चलाई है। लेकिन हमने बोल दिया कि हम जब भी किसी को काम उठाते हैं तो मैं लिख के देता हूं, और लिख के ना दिया जाए तो स्वतः खारिज माने कि पंडोकर सरकार गुरुशुन ने लिख के नहीं दिया, पंडोकर सरकार की पीठ के पीठाधीश ने लिख के नहीं दिया। हम जब देते हैं तो लिख के देते हैं, और बताते हैं तो ठोक के बताते हैं, और 24 घंटे बताने की दम रखता हूं। इसको भरोसा है? बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक साथ ताली बजा दीजिए। देखो मुर्गा, देखो देखो, हाँ देखो, ये काट देखो गले में लगता है, ये भी मुर्गा बनेंगे। और कहा ये लिखा रखा है, देखो देखा मुर्गा क्लिक का काम। हाँ पंडोकर सरकार का दरबार देख रहे हो, दरबार का लाभ उठाओ। दरबार में मुझे सनातनियों से और हिंदुओं से ये आशा नहीं है कि आप साधु संतों का अपमान करो, इसके लिए दूसरे लोग भी बहुत है। अपने ही धर्म को तुम ही नष्ट कर दोगे तो क्या होगा? आज मेरे पास कुछ होता नहीं तो मुझे नीचे मुंह करके आना पड़ता, हमारे पास कुछ है तब वहां ऐसे लोगों को मुर्गा बनाया गया। वो मुर्गा बनाया जो तुम्हारे जीवन का उस जमाने का अलार्म है कि सूर्य उदय होने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का प्रेरणा देता है और आप सबको जगा देता है ब्रह्म मुहूर्त में। वह मुर्गा बनाया कि चेत जाओ, प्रकाशमान हो जाओ। मुर्गा बनाने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपमान किया है, मैंने वह उसे मुर्गा बनाया जो मुर्गा बोलने पर हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है, हमारा ब्रह्म मुहूर्त में साधना का टाइम मिलता है, स्नान का टाइम मिलता है, हम चेतन हो जाते हैं कि चलो सुबह हो गया है। तो वही अलार्म जो आके घड़ी बन के बैठते हो ना, हमने मुर्गा बनाया, गधा नहीं बनाया। तो अपमान मत समझे। और मुर्गा हमने अपने सामने नहीं बनाया, जितने लोग बन गए हमारे सामने, हमने देखा हनुमान जी की तरह मुर्गा बन जाओ, हनुमान जी को नमन करो। और पंडोकर गांव में ऐसा कौन है? मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, महाराष्ट्र का हो, गुजरात का हो, एक से एक जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े IAS IPS,
और अच्छे अच्छे घर घरानों से लोग पंडोकर धाम में हजारों की संख्या में प्रति महीने लोग दर्शन करते हैं और अमावस्या से अमावस्या तक 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करते हैं। तो दर्शन करने वालों की पर्ची नहीं करती है, नहीं तो जो हमारे विरोधी लोग हैं वो कैलकुलेशन कर ले रहे हैं कि 2 लाख इंटू मार चुके रहे तो 11 रुपया हुआ तो कितना हुआ, नहीं पेट फूल जाएगा फट जाओ। अर्जी तो उनकी करती है, तो उनका करता है जो मिलना चाहते हैं। बाकी के साथ में एक के साथ 4-4, 5-5 लोग ऐसे ही आए हैं। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, दर्शन किया, पांजाब किया, प्रणाम के चल दिया, वो पर्ची नहीं कटवाते। देखो ये बना मुर्गा। बोलिए पंडोकर सरकार की आप चलते दरबार की ओर। ममता तिवारी जी, पिता का नाम रामनिवास तिवारी, ऐसा कोई है कोई? अच्छा बहन भी आ जाए। ये बहन हमारे पास अरजान में आई थी और ये लड़ने झगड़ने को तैयार थी। मैंने चेहरा ही देखते पहचान लिया, क्योंकि गुरु और कंडक्टर और कानून का मास्टर भूल जाएगा, दुनिया भूल जाएगा। आप बोलिए ना अरजान में। जी प्रणाम गुरुजी। जी आप क्यों संतुष्ट नहीं थी वहां पर? क्यों तुम संतों की बुराई कर रही थी अरजान में? नहीं कर रही थी गुरुजी। आपने किसी संत का बुराई तो किया था? वो सर गुरुजी बागेश्वर महाराज के पास गए थे तो कोई काम नहीं हुआ तो थोड़ा क्रोध था। अच्छा क्या काम नहीं हुआ? वो मिलते नहीं है गुरुजी। ठीक उन पर टाइम नहीं था तो बार बार दरबार में कैसे जा सकते हैं? मान को ढोक लगाओ, जरूरी है कि उनसे मिलो या पंडोकर धाम में आओ हमसे मिलो। गुरुजी जब तक कारण पता ना हो निवारण कैसे पहुंचा जाए? हाँ ये तो बात। तो जब हमने वहां बताया था वो संतुष्टि थी उसकी? जी। चलो आज क्या समस्या लेकर आई बोलिए। गुरुजी कहीं भी संबंध नहीं हो पा रहा किसका? हमारा। तो लंबरत करो, वो संस्कार नहीं है गुरुजी। चलो कोई बात नहीं, घर देखा जाएगा, आपका भाई देखेगा। जी मैं भी तो आपका भाई हूँ। जी बिल्कुल गुरुजी। और कोई बात? गुरुजी घर में शांति नहीं रहती जी। है, क्या कारण है? कोई तो शक्ति है आप जो... क्या करती हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ गुरुजी, पत्रकार। पत्रकार है? जी। पत्रकार जी ये बताइए, कोई किसी के मन की बात जान सकता है? असंभव। तो फिर काय बागेश्वर जी काय पंडोकर धाम आते? जब असंभव है तो फिर बागेश्वर किसके लिए गई और पंडोकर किसके लिए आई? जिस पर प्रभु की कृपा होगी वो कुछ भी कर सकता है। तो तुम्हें कैसे पता आपका प्रभु कृपा है? ये जनता बता रही है, यहाँ बैठी हुई सारी की आप पर कृपा है। मैंने स्वयं महसूस किया है, मैं कई बार यहाँ 2-3 बार आई हूँ तो मैंने पूछा है लोगों से। तो नंबर आया आपके? जी मेरा हरजान में नंबर लग गया था तो मैं अमावस्या करने आई। बहुत आज हमने ये आज की क्या नई समस्या है? शादी। जी चलिए हमने लिखा सुने, यहाँ देखो। नाम ममता तिवारी जी है, पिता का नाम रामनिवास तिवारी है, माँ का नाम सावित्री तिवारी है। जी। आप अनेक आश्रमों में गए हैं, अनेक जगह आश्रम के आधार पर बिना आदि के चक्कर काटे, नंबर नहीं आए और वहां पर किसी संत के सेवक से लगन झगड़ के आप आए। जी। किससे झगड़ी थी आप? नितिन चतुर्वेदी जी से, बागेश्वर जी की जो असिस्टेंट है उनसे। केस पक्ष में होगा, जमीन का सोनी जी से केस चल रहा है, जी। जिस सोनी का नाम संजय है जी। और उनसे केस पक्ष में होगा। मकान की समस्या हल होगी, उसी मकान में धन गड़ा है और आपकी शादी होना हाल में संदेह है। शादी नहीं दिख रही है लेकिन समझौता के अनुसार जीवन साथी के रूप में स्वीकार होने का योग बन रहा है। जल्दी करें, आशीर्वाद है। 1.5 वर्ष तुम्हारे पास पारिवारिक गृहस्थी जमाने का योग बन रहा है, उसके बाद शादी नहीं होगी, यानी भावर नहीं पड़ेगी। मत हो सकता है कि सामंजस्य या किसी को आप स्वीकार करें या आपको समाज के रूप में स्वीकार करें या किसी स्वयंवर में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, सर्व समाज के एक साथ शादियों में आपको चयन किया जाए और आपको शादी कर ली जाए, इसका रूप दिया जाए ब्रह्म विधान के माध्यम से, ब्रह्म विवाह के माध्यम से, सनातन के हिसाब से।
आपका कार्य सफल दिख रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपकी शादी हाल फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कल मैं अभी बोल भी दूं कि ऐसा हो जाएगा और नहीं होगा तो नाम तो मेरा खराब होगा। तो पहले बोल दिया, उससे मार लगा दिया नहीं होगी, परंतु जब मैं भाई बने हैं तो मैं आपके जीवन में सतीश नाम के लड़के का, अपनी बहन का हाथ पकड़ूंगा। मेरी बुराई की आप करोगे उसको, अन्यथा पुनर्विवाह या ऐसा कोई वर जो आपके सब कुछ समझते जानते हुए आप उसे स्वीकार करें, आप उसको स्वीकार करें, वो भी सामाजिक स्तर पर नंबर 1 का विवाह होता है जिसमें समाज और परिवार माहौल लगाए। तो अपनी बहन को आशीर्वाद, हनुमान की कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा और आपको गुरु जी भाई की नौकरी लग जाए जल्दी जाओ। ओहो, भाई की लगवा दें। जी गुरु। जाओ, भाई की नौकरी लग जाएगी। धन्यवाद। पंडित को आस्था को और प्रेम प्यार में जुड़े और अच्छा प्यार प्रेम से बना के रखे। हनुमान जी कृपा से, गुरु कृपा तत्काल इसी क्षण से होना प्रारंभ होगी। आशीर्वाद। धन्यवाद। साइंटिस्ट महोदय क्या बोलते हैं पत्रकार क्या हाँ जय मान लो जी। जो नहीं आता तो उसमें जरूरी एक जबरदस्ती धीरे है ना, लेकिन आप दीदी 100 रुपये या 500 लेके आइए। जी गुरु। जल्दी जाइए, दौड़ के जाइए। हाँ, घर वाले देख रहे, चिंता मत करो, लड़ाई नहीं होगी, हाथ में दिलाओ। कुछ लोग तो यहाँ तक प्रैक्टिकल दिखाते हैं पत्नी को कि देख लो भैया दूसरे तक नहीं गया, पंडू का दाम नहीं तो मुझे जानता है। कई पत्नियां लाती, देख लो पति महोदय मेरे बैठे। आदमी बड़ा सेटिंग लगता है, वो बताओ तुम वहां बैठे हो तो बताओ कहाँ बैठे, दिखाओ वहां, हम लाइव में नहीं बैठे। जल्दी अभी इतना विलंब मत करें, जल्दी आए। या 100 रुपये दिए, मैंने तो 100 रुपये मांगा, मुझे 100 चाहिए, 500 हो गया। ओ द्वारा जाना पड़ेगा। चलिए भैया, ये कह रहे हैं द्वारा नहीं जाना है, हम तो नहीं तो द्वारा जाना पड़ेगा। इसकी में देखिए, और हमें मालूम था कि आप 100 का लेकर नहीं आएंगी और आपका नोट नंबर है ये 86। पंडों का प्रयास रखे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। जय। इसके साथ अपनी वाणी को विराम, क्योंकि गला थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन जिनको हमने रोका हो या जो परीक्षार्थी आए हो, किसी को डांटा फटकारा हो, तो मैं अपनी तरफ से तैयार भी करता हूँ। जो नंबर रह गए यहीं से बुला जाएंगे, जितने नंबर आ रहे हैं इसके बाद आएंगे। घबरा नहीं, सबको मुलाकात करेंगे। मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, आपको लग ही रहा होगा, गले पे दबाव है, इतना भारा खिंच रहा है, तो मैं आज आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। मैं कल मुलाकात करूंगा। जो नंबर रह गए हैं या किसी को रोका हो या किसी को कोई परीक्षा आए हो, तो मैं सबसे बात करूंगा, वह धीरे बना के रखें। और साधु संतों को चढ़वा प्रणाम और सभी भक्तों को साधुवाद, आशीर्वाद।